Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ठीक है, तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में, जहां पे हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद अध्याय 22 और श्लोक नंबर 29, 30 और 31। 29 और 30 प्रभुपाद जी ने एक ही परपट दिया है, तो 29, 30 और 31 से 3 हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो मैं श्लोक शेयर करता हूँ। श्लोक नंबर 29 और 30। बर्हिष्मती नाम पुरी सर्व संपत्समान्विता न्यपतन यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विदुन्वतः। बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समान्विता न्यपतन यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विदुन्वतः। कोशाकाशास्ता एव सन शश्वदरितवरचसः ऋषयो यै पराभाव्य यज्ञं जिरे। कोशाकाशास्ता एवासन शाश्वदरितवर्चसः ऋषयो यै पराभाव्य यज्ञं जिरे। इसका हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाय। A city of Parishmati, rich in all kinds of wealth, was so called because Lord Vishnu had dropped there from his body when he manifested himself as boar. As he shook his body, this very hair fell and turned into the blades of evergreen kusha grass and kasha, another kind of grass used for mats, by means of which sages worshipped Lord Vishnu after defeating the demons who were interfered with the performance of the sacrifice. तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में देखते हैं, जो बरिशमती जो शहर था वो सारे प्रकार के ऐश्वर्य से संपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भगवान विष्णु के बाल गिरे थे जब उन्होंने वराह के रूप में वहाँ पे अवतार लिया था। जैसे ही उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो उनके कुछ बाल वहाँ पे गिर गए और वो घास में रूपांतरित हो गए, कुशाग्रास और काशग्रास। तो ये दो प्रकार के यहाँ पे जो भागवतम कह रहा है, दो प्रकार के हैं, कुशा और काशक, जिसके माध्यम से सारे ऋषिगण जो हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिन्होंने राक्षसों को हराया, जो राक्षस उनके यज्ञों में बाधा डालते हैं।
तो उन भगवान विष्णु को ये सारे ऋषिगण उस जो कुशा और काश है उससे वो उनकी आराधना करते हैं। तात्पर्य छोटा सा है, हम लोग पढ़ते हैं एनी प्लेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड इज कॉल्ड पीठस्थान। कोई भी जगह जो भगवान से संबंधित है उसे पीठस्थान कहा जाता है। बरहिष्मति जो स्वयंभू मनु महाराज की जो राजधानी थी, वो इसीलिए महान नहीं थी क्योंकि वहां पे सारा ऐश्वर्य था, किंतु वहां पे भगवान वराह देव के कुछ बाल वहां पे उस जगह पे गिरे थे। तो ये जो भगवान के जो बाल हैं वो आगे हरे घास के रूप में वहां पे उगे और सारे जो ऋषिगण हैं वो भगवान की उपासना करते हैं इन घास के माध्यम से। और विद दैट ग्रास आफ्टर द टाइम व्हेन जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था। यज्ञ मतलब विष्णु, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, यज्ञ मतलब विष्णु। इन भगवत गीता कर्म इज डिस्क्राइब्ड एज यज्ञ, अर्थात भगवत गीता में कर्म को यज्ञ अर्थ कहा गया। यज्ञ अर्थ कर्म यानी वो कर्म जो सिर्फ भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है या किसी और चीज के लिए करता है तो वो उसे बांध देता है वो कर्म। अगर कोई कर्म से मुक्त होना चाहता है तो उसने अपना प्रत्येक कर्म जो है भगवान विष्णु या यज्ञ के लिए करना चाहिए। महाराज मनु के राजधानी थी, जो शहर था बरहिष्मति, वहाँ पे ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे जो यज्ञ हैं वो बहुत अच्छे से ये सारे ऋषिगण और जितने महात्मा लोग थे वो करते थे। इसीलिए वो इतना क्या बोलते हैं महिमामान था। तो हम लोग श्लोक नंबर 31 भी पढ़ लेते हैं। उषाकाशमयं बरहीर आस्तीय भगवान् मनोः अयजद् यज्ञ पुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्। मनु इसमें थोड़ा तात्पर्य बड़ा है तो हम लोग कुछ लाइन पढ़ लेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। Manu spread the seat of Kusha and Kasha and worshipped the Lord, the personality of Godhead, by whose grace he had obtained the rule of the terrestrial globe. मनु महाराज ने ये जो दो कुशा और काशा है इनको फैलाया और भगवान की आराधना की, जिनके कृपा से उनको ये इतना महान जो है राज्य प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हैं मनु महाराज भी जो है वो कुश और काश, ये जो दो प्रकार की घास हैं उससे भगवान की आराधना कर रहे हैं। तात्पर्य कुछ लाइन पढ़ते हैं। मनु इज द फादर ऑफ मैनकाइंड। मनु जो है वो मनुष्य जाति के उद्गम है और इसीलिए मनु, ये जो मैन जो शब्द है इंग्लिश में वो शब्द मनु से आता है या संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाता है। जो बहुत ही अच्छे भौतिक स्तर पर हैं, जिनके पास अच्छा धन है, ऐश्वर्य है, उन्होंने मनु महाराज से ये शिक्षा लेनी चाहिए और अपने कैसे वो अपने राज्य को, अपने ऐश्वर्य को भगवान की भेंट समझते थे और हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। वैसे ही जो मनु के जो वंशज हैं, जैसे हम लोग हैं, सारे जो मनु महाराज से आए हैं, जितने मनुष्य हैं, उन्होंने खास करके वो लोग जो लोग बहुत ही अच्छे पोजीशन में हैं, वेल टू डू कंडीशन, उन्होंने अपना ऐश्वर्य जो है भगवान की भेंट समझना चाहिए और इन जो उनके पास जो भी धन है उससे भगवान की सेवा में और जो यज्ञ है उस यज्ञ वगैरह करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करते करते हम लोग इस तात्पर्य को आगे समझने का प्रयास करते हैं।
मेरा। ओके, ठीक, तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुगुरु श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैराहमेव वेदो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है और हम लोग आज देख रहे हैं तीसरा स्कंद 22 अध्याय श्लोक नंबर 29, 30 और 31। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अब मनु महाराज की यहाँ पे चर्चा हो रही है। हमने देखा कैसे वो उनको बेटी को सौंप देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। तो अब वो उनका जो वर्णन है वो यहाँ पे आ रहा है, वो किस राज्य से थे, वो राज्य कैसा था, वो सब सारा इसमें आ रहा है। तो वो यहाँ पे भागवतम कहता है बरहिष्मति नाम के वो राज्य में रहते थे जो जहाँ सारे ऐश्वर्य से संपन्न था। तो ये जो बोलते हैं कि भारत जो है गरीब देश, मतलब किसी जमाने में करता, आज तो हम लोग जीडीपी हमारा 5वें से हम लोग 4th नंबर पे पहुंच गए हैं। सो वी आर वेल टू डू कंट्री। लेकिन मुझे याद है जब हमेशा इंडिया को एक गरीब देश पुअर कंट्री कहा जाता था। लेकिन जो आज की स्थिति, हम लोग 4th में नहीं, वैसे नहीं था। हम लोग जो थे, अगर हम मनु महाराज के समय से देखें जब से, तो मतलब पूरा भारतवर्ष इतना ऐश्वर्यपूर्ण था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मनु महाराज का जो राज्य है उसके बारे में कि कितना उनके साम्राज्य में कितना ऐश्वर्य था, उनका बहुत धन संपत्ति था और मनु महाराज वहाँ पे राज्य करते थे। तो यहाँ पे अब ये कहा गया है कि बरहिष्मति इसलिए फेमस नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था, बहुत ही वहाँ पे धन दौलत सब कुछ थी। और मनु महाराज वो जो कैपिटल था इसके लिए, जैसे कुछ बोलते हैं ना बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इसके लिए फेमस। तो वैसे नहीं था, वो फाइनेंशियल या वेल्दी होने के वजह से वो फेमस नहीं था। फेमस क्यों था वो बताता है भागवतम। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जब वराह के रूप में वहां पे अवतरित हुए थे और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, तो फिर बाद में उन्होंने जब अपने ऐसा शरीर झटका ऐसा, तो कुछ बाल निकल के उस जगह पे बरहिष्मति नाम का जो जगह है वहां पे गिरा था। और इसमें ये कहा गया है कि वो जो घास थे वो कुश और काश नाम के घास में रूपांतरित हो गया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कुशा जो घास है उसको भगवान की पूजा में कोई भी पंडित जी आता है तो हमेशा वो बोलता है कि आप बस कुशा खरीद के लेके आना, या नहीं है तो मैं अरेंज करता हूँ। तो वो कुशा ग्रास हमेशा रहता है। इवन कुशा का जो आसन है वो बनाया जाता है और सारे जो पहले के जो ऋषिगण थे उस कुशाग्रास के आसन पे बैठ के यज्ञ करना है, इवन ध्यान करना है, समाधि में बैठते तो उस घास पे बैठा करते थे। तो उसका और एक रीजन, मतलब भगवान का उनके दिव्य शरीर से निकला है वो बाल, तो बहुत उसके मटीरियली बहुत सारे उसके जो साइड इफेक्ट्स या साइड बेनिफिट्स बोल सकते हैं। तो
वो इसलिए भी यूज करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कुशाग्रास, क्योंकि जो रेप्टाइल्स हैं जैसे सर्प वगैरह हैं या ऐसे कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं, वो कुशाग्रास के पास नहीं आते। और इसीलिए मतलब अभी क्या है, कोई आराम से ध्यान में बैठा है तो दिमाग में ये चल सकता है कोई सांप आ रहा है या कुछ भी आवाज आएगा तो ही माइट गेट अफेक्टेड। लेकिन कुशाग्रास है तो आराम से पूरा माइंड पूरा फोकस कर सकता है कि कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आ सकता। तो वैसे ये कुशा और काशा ग्रास, ये दो नाम के जो घास है वो वहां पे उस बाल से वो उसमें रूपांतरित हो गए। तो कुशा तो है जो है हम लोग जानते हैं पूजा में यूज होता है, यज्ञ में यूज होता है, मैट के लिए यूज होता है। तो मैं ये देख रहा था काशा क्या है, मैंने कभी सुना नहीं था, तो मैं थोड़ा सा ऐसा गूगल करा था। तो काश जो नाम का जो ये घास है वो क्या बोलते हैं, वो जो घर का जो ऊपर का जो रूफ होता था उसके लिए यूज करते थे, और उसके बहुत सारी जड़ी बूटी जैसा भी यूज करते थे। तो उसके ये फायदे थे उसके। तो हम देखते हैं कि भगवान का इवन अब हमारा बाल गिरेगा तो क्या है, वो कचरा और उल्टा अशुद्ध होता है। वो कहीं पे बाल गिरा है तो बोलते हैं अरे ये तुरंत इसको शुद्ध करो, यहाँ पे तुरंत झाड़ू लगाते हैं, उसको गंगा जल से छिड़कते हैं और उसको शुद्ध है। लेकिन भगवान के बाल इतने दिव्य हैं कि उससे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं। सो दिस इज हाउ डिवाइन द भगवान के बाल हैं यहाँ पे। तो हम लोग तात्पर्य देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी कोई भी जगह जो भगवान से जुड़ी है उसे पीठ स्थान कहा जाता है। तो जैसे हम जानते हैं माता देवी का है अगर जो है तो उसको शक्ति पीठ कहा जाता है। तो वैसे अगर भगवान से जुड़ा तो पीठ स्थान कहा जाता है। और कोई भी जगह है जहाँ पे ऐसा, तो ये जो था बरहिष्मती एक पीठ स्थान था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भगवान के बाल गिरे थे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था, बहुत ही धन दौलत थी, बहुत ही सब कुछ था वहाँ पे। उसकी वजह से फेमस नहीं था, वो फेमस था क्योंकि भगवान के बाल वहाँ पे गिरे थे, तो इसके लिए वो जो था वो काफी फेमस था। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे यज्ञ मतलब क्या बताते। यज्ञ मतलब जनरली आमतौर पे जो लोग प्रभुपाद जी के बुक्स नहीं पढ़ते हैं उनको यज्ञ मतलब यही लगता है। यज्ञ मतलब स्वाहा स्वाहा मंत्र बोलो स्वाहा है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं यज्ञ, और हम भगवत गीता में भी देखते हैं, यहाँ पे भी प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं भगवत गीता का। तो बोलते हैं भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं यज्ञ मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण। तो यज्ञ मतलब विष्णु। और तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना है, कि यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, कोई भी कर्म करना। अभी कर्म तो सभी कर रहे हैं, आजकल तो कर्म भी नहीं कर रहे हैं। कर्म यानी वो चीज जो वेदों में या वेद संगत हो या शास्त्र संगत हो। आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं, कहते हैं मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। कोई चोरी कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर, तो वो कर्म नहीं है। तो कर्म यानी वो चीज जो शास्त्र संगत हो, जो शास्त्र में कहा गया उसको कहा जाता है। तो कर्म हम जो भी करें वो भगवान विष्णु के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे उस श्लोक में भगवान जो अकर्म जो है उसको एस्टैब्लिश करते हैं और कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी कर्म, अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य लगेगा, पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कर्ण था, उसका कितना पुण्य था, भगवान वो उसको मुक्ति देने के लिए उसका सारा पुण्य जो है उसको मिटा देते हैं, तो निकाल दे इसको, और वो युद्ध के बाद वो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो अच्छा जो कर्म कर, लोग सोचते हैं हम लोग बहुत दान करेंगे, हम लोग बहुत गौशाला बनाएंगे, हम भूखों को खाना खिलाएंगे। दैट इज गुड थिंग, नो डाउट। लेकिन उससे जो पुण्य मिलेगा वो फिर तुम्हें बांधेगा और तुम्हें फिर वो भोगने के लिए आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कर्ण को क्यों उनके वो पुण्य चाहिए? क्योंकि अगर
फिर इसका मृत्यु हो गया तो वो भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। भगवान नहीं चाहते थे, वो बोले इसका मुक्ति हो जाए, और इसीलिए उन्हें सारा। तो पुण्य मतलब, पुण्य ऐसा नहीं मतलब जो पाप कर रहे हैं उससे तो अच्छा है कम से कम पुण्य करें, लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट है वो अकर्म, भगवान विष्णु के लिए कार्य कर, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य। जो भगवान तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। बाकी दूसरा कोई भी कार्य करना, वो अच्छा भी कर्म हो, वो कर्म बंधन में बांध। वो कोई खाना खिला रहा है भूखे को तो उसको पुण्य प्राप्त होगा, वो फिर बड़े अच्छे घर में जन्म लेगा, और उस जन्म में उसको वो कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा पता नहीं, और उसमें उसने एक गलती किया तुरंत उसका फॉल डाउन हो जाएगा, और शायद हो सकता है नरक में चला जाए। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, वी डोंट नो। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक जो राजा जो नृग था, उसकी कथा भी रिसेंटली वामन लीला माता जी ने भी इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि कैसे वो इतना पुण्यवान था। वो तो पुण्य कर रहा था, उसने एक गाय दान में दे दी, वो गाय घूम के मतलब उससे छूट गई और वो घूम के फिर राजा की गौशाला में आ गई। दूसरा ब्राह्मण आया तो राजा ने उसको पता नहीं, वो तो सिर्फ आदेश देता इसको दान दे दो, तो वो जो था काम करने वाला उसने वही गाय उठा के इसको दे दी। और ये जब जा रहा था तो वो पहला वाला ढूंढ रहा था मेरी गाय कहाँ है, मेरी गाय, अरे ये रही मेरी गाय। और उनमें इतना ही मतलब वाद विवाद हो जाता है कि ये मेरी गाय, बोलता नहीं ये तो मैं, और दोनों सही है। वो बोलता है कि हाँ मैं पहले राजा ने मुझे दी थी, और ये बोलता नहीं मैं अभी राजा से लेके आऊँ, तेरी गाय कैसे हो गई। तो इस झगड़े में राजा को वो जो है पाप लगा, और उसको बड़ा एक क्या बोलते हैं एक छिपकली बन के, और एकदम विशाल छिपकली कुएं में बन के रहना, उसका गलती भी नहीं था, मतलब ही उसको। तो कर्म इतना डिफिकल्ट है, इसलिए भगवान चौथे अध्याय में बोलता है कि कर्म इज सो इंट्रिकेट, इतना कॉम्प्लिकेट है कि हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। हम लोग हो सकता है हमको लगेगा हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका कहाँ पे क्या मिस्टेक हो जाए हमसे और हम तुरंत हमारा पता नहीं। राधा नृग जो था, सारा इतना राज वैभव था, सब कुछ था, वो क्या बना, एक चिपकली बन गया कुएं में। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेट। इसके लिए बेस्ट है भक्ति करो भगवान, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सिंपल, बस और कुछ भी नहीं करना है अपना। और जो कर रहे हैं कार्य वो भगवान के लिए करो। अब हम लोग ऑफिस जा रहे हैं तो वो कार्य कैसे भगवान के लिए करें हम लोग। तो ऑफिस से हम लोग को जो भी हमको जो सैलरी मिलता है उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, अपने गुरु महाराज की सेवा में लगाएं, अपने वैष्णवों की सेवा में लगाएं, और कुछ जो भी है ऐसा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगाएं हम लोग। तो उससे हम लोग जो है अपना जो कार्य है, जो कर्म है, उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। गलत काम तो करना ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जो गलत काम शास्त्र में कहा गया कि ये नहीं करना है, वो तो इवन छोटी मोटी जो चीजें हैं वो सब जो मतलब जिससे थोड़ा भी हमको पाप लग सकता है या हमको नीचे ले जा सकता है, उससे दूर रहना है। हर काम भगवान के लिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। नहीं तो ऐसा बांध देगा हम लोगों को कि हम लोग उससे निकल नहीं पाएंगे। तो ये जो चीज है भगवान श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवद गीता में ये श्लोक दिया है। और फिर लास्ट के लाइन में कहते हैं कि खास करके बरहिष्मती में ऐसे सारे जो यज्ञ और ऐसे सारे जो रिचुअल्स हैं वो बहुत सारे होते थे, और इसीलिए वो इतना उसका महिमा था उसका, और इसीलिए मनु महाराज वहाँ पे राज्य किया करते थे। तो इसीलिए वो बरहिष्मती नाम का जो राज्य वो फेमस था। और फिर श्लोक नंबर जो 31 है, श्लोक नंबर 31 में कहा गया है, अब क्या करते हैं मनु महाराज भी जो है कुश और काश जो था, ये दो जो घास थे उसको फैला के उन्हें भगवान की आराधना की, और भगवान को मतलब वो धन्यवाद कहते हैं कि आपके वजह से, आपकी कृपा से मुझे सब प्राप्त हुआ है। ये तो ये जो श्लोक है हम देख रहे हैं, वो तो मनु महाराज, जस्ट इमेजिन, मतलब आज हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाता हम कितना छाती फूल जाता है, अरे मेरे पास ये है, मेरे पास। वो तो सारे पृथ्वी के सम्राट थे, वो पूरा सारा
पृथ्वी उनके कब्जे में था। ही वॉज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। और ये सब होते हुए भी वो हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा से हम लोग को थोड़ा सा कुछ मिलता है, हमको लगता है मैंने किया, देखो मेरे वजह से ये हो गया, मेरे वजह से ये हो गया। हम लोग वो जो भगवान का कृपा है वो भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सारा आज का ये जो श्लोक है कि भगवान का कृपा कितना इम्पोर्टेंट है ये हमको दर्शाता है। और मनु महाराज इतने वेल्दी पर्सन, मतलब इतने ऐसा दुनिया, मतलब जैसे आजकल जो मल्टी मिलियनर्स या मल्टी बिलियनर्स हैं, वो लोग तो इनके सामने कुछ भी नहीं थे। मतलब उनसे कई 100 गुना उनके पास समृद्धि था, धन था, लेकिन फिर भी वो कैसे भगवान के सामने झुके हुए हैं कि भगवान आपकी कृपा से। और भगवान को भूले नहीं, भगवान का जहाँ पे मौका मिलता है वो अपना कुशा और काश फैला के उन्हें भगवान का करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि मनु जो है सारे जो मनुष्य, हम लोग जितने मनुष्य हैं वो मनु महाराज से आते हैं, क्योंकि मनु फर्स्ट प्रजापति हैं और उनसे फिर सारा मनुष्य जो वर्ग है वो उससे निकलता है। और फिर बाद में प्रभुपाद जी ये भी दिखाते हैं कि मैन, इंग्लिश में जो वर्ड है मैन, वो भी मनु से आता है। मनु से वो उन्होंने यू हटा दिया और मैन कर दिया, तो सारा मनुष्य जो है, और संस्कृत वर्ड जो है मनुष्य, वो भी मनु महाराज से ही आता, मनुष्य। फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, वो कृपा की, अब जो है कृपा की बात कर रहे हैं कि जितने भी मनु महाराज के जो वंशज हैं, खास करके वो जो अच्छी पोजीशन में है, वो वेल्दी और रिच, उन्होंने उसे अपने भगवान का जो भेंट समझना चाहिए। जो भी है अपने पास उसको भगवान का, हे भगवान तुम कितने दयालु हो, आज जो कुछ भी है मेरे पास वो आपकी वजह से, उसको भगवान का भेंट समझ के उसको भक्ति में लगाना चाहिए और अपना भक्ति करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं, हम देखते हैं नॉर्मली कि धन आते ही क्या होता है, आदमी का दिमाग भटक जाता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम लोग शास्त्र जानते हैं, एनीबॉडी टेल, हम लोग हमेशा देखते हैं कौन था धन के कारण जिनके दिमाग भटक गया। नोबडी, दामोदर लीला, चलो मैं क्लू देता ये जो है, तो प्रभु जी नल कुबेर और मणिग्रीव। यस, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो नल कुबेर और मणिग्रीव हम देखते हैं कि वो तो कुबेर के पुत्र थे। कुबेर इस मतलब जितना भी धन है वो उसके ट्रेजरर है, मालिक नहीं है उसके, ट्रेजरर है। तो जस्ट इमेजिन जो 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 ट्रेजरर है उसके पास भी कितना धन हो। अब हम लोग जानते हैं जो सोने की लंका थी ओरिजिनली पहले कुबेर की थी, वो तो रावण उसका भाई था, वो छीन के लेके गए। जस्ट इमेजिन जो पुष्पक विमान था वो कुबेर का था। तो ही वाज अ वेरी वेल्दी पर्सन। और उसके बच्चे जो थे दोनों, नल कुबेर मणिग्रीव, ऑटोमेटिकली जो था वो धन के घमंड में इतना उनका वो ये हो गया कि नशा, लड़की, और फिर दामोदर लीला में देखते हैं हम लोग कैसे मतलब नारद मुनि जी को सामने देखते हुए दोनों नग्न अवस्था में खड़े हैं। मतलब इतने नशे में है कि क्या करना है, क्या एटिकेट्स है। यही होता है कि नशा भी जो है दो प्रकार का होता है, एक एक्चुअल जो अल्कोहल से होता है और दूसरा अपने पावर से या अपने धन से। ऐसा लगता है ओ मैं तो इतना, मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं ये कर सकता हूँ। ये जो नशा है ये दिमाग को एकदम नष्ट कर, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और वो फिर ऐसे कार्य में लग जाते हैं कि वो उनको नीचे ले जाते हैं। हम देखते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव के केस में कि कैसे उनका जो धन का जो था वो तो नशे में, उसके कारण नशे में आया, उन्होंने बहुत शराब पी थी और नारद मुनि सामने होते हुए नग्न अवस्था में खड़े हैं कि भाई लड़कियां जो थी वो तो सारी भाग गई और ये दोनों ऐसे नशे में झोल रहे हैं भाई। तो फिर नारद मुनि को बहुत उनके मन में करुणा आई। दुर्वासा मुनि गुस्से में श्राप देते हैं, थोड़ा सा उनका एक बाल भी इधर हो गया
तुरंत वो गुस्सा हो जाते हैं, श्राप देते हैं, जा तेरा नाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, तू ये बन जा, तू राक्षस बन जाए, तू ऐसा कर वैसे। अम्बरीश महाराज को दाढ़ी में से एक तिनका निकाल के फेंक दिया, बोले जब मारो, एक राक्षस निकाला, मारो इसको। लेकिन नारद मुनि जी बहुत कृपालु है, ही सो कंपैशनेट। उनका इतना हृदय इतना विदीर्ण हो गया, ये इतने अच्छे पुत्र हैं कुबेर जी के, कितने अच्छे जो हैं, मतलब पोजीशन में हैं, और इनका ये अवस्था हो गया है धन के कारण, नशे के कारण। क्या एटिकेट होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं आजकल के बच्चे जो है, हम लोग बाहर क्या चल रहा है, किसी बड़े का कोई लिहाज नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पार्क में ओपनली जो है एक दूसरे को लिपट रहे हैं, मतलब वो सारा सेंस रह ही नहीं गया। तो नारद मुनि जी को ये लगा अभी ये तो बहुत बुरी बात है, तो इनको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने श्राप दिया भाई। और देखो उनका श्राप भी जो था वो वरदान था एक्चुअली। उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं श्राप नहीं था वो एक वरदान था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पेड़ तो बना दिया, लेकिन पेड़ कहाँ बना है? नंद बाबा के आंगन में, जहाँ पे वो बैठ के वो पूरा भगवान की लीला देख सकते थे। कौन ऐसा है जो ऋषि मुनि लोग हजारों वर्ष तपस्या, करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद उनको भगवान का जो पैर का नख है उसका टिप जो है हल्का सा दिखाई देता है। और ये कितना बड़ा वरदान है कि वो वहां पे बैठ के पूरा भगवान के लिए, भगवान कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, कभी कोई राक्षस आ रहा है उसको मार रहे हैं। हाउ फॉर्चुनेट है। तो ऐसे नारद मुनि हम समझ सकते हैं कि एक वैष्णव जो होता है वो अगर कुछ बोलता भी है तो वो भले के लिए बोलता। तो जो सारा पॉइंट था मेरे कहने का ये था कि खास करके जो जिनके पास बहुत धन है, उनका दिमाग, उनका जो एटीट्यूड, उनका जो मनस्थिति है इतना अच्छा होना चाहिए। हाँ, जो कुछ है ये भगवान की कृपा से। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, और मैं इसको जो है आपका कृपा के प्रसाद के रूप में मैं इसका उपभोग करूंगी, और ऐसा मेंटेलिटी रखते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारा जो धन है, हमको जो भी धन है हमारे पास, वो भगवान की सेवा में, यज्ञों में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं इस तात्पर्य में, नो वन कैन अचीव वेल्थ, ऑपुलेंस, गुड बर्थ, अ ब्यूटीफुल बॉडी और नाइस एजुकेशन विदाउट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो ये सारा जो है, जैसे कुंती महारानी भी अपने प्रश्न में जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, वेद, तो ये सारी जो चीजें हैं ये भगवान की कृपा के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। कुंती महारानी कहती है कि उसकी वजह से हमारा बुद्धि भ्रष्ट भी हो सकता है, लेकिन हमको बहुत ही, इसीलिए बोलते हैं ना, हमारा मेंटल एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ थोड़ा सा नॉलेज आ गया, जैसे थोड़ा सा पावर आ गया, जैसे कुछ धन आ गया तो तुरंत दिमाग जो है भटक गया। नहीं, कुनल कुबेर मणिपुर वैसे नहीं। जो भी है भगवान, हम उसको थैंक यू बोलते रहेंगे, भगवान ये आपका कृपा है, थोड़ा सा कुछ मेरा, भगवान ये आपका कृपा है, कुछ बुरा भी हुआ, भगवान ये आपका कृपा है, ये अच्छे के लिए हो रहा। तो ये एटीट्यूड रखेंगे तो वो उसके मनु महाराज जैसे इतने बड़े सारे ब्रह्म पूरे क्या बोलते हैं सृष्टि के पृथ्वी के राजा होते हुए भी उनको कभी, मतलब हमेशा भगवान की भक्ति में वो कभी भटके नहीं वो। तो वैसे एटीट्यूड होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, जैसे धन है या ऐश्वर्य है या अच्छा जन्म है या अच्छा सुंदर शरीर, हम देखते हैं किसी के पास धन है, किसी के पास नहीं। किसी के पास धन है लेकिन ऐश्वर्य नहीं, वो धन उपयोग नहीं कर पाता बराबर से, उसके पास ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है, तो व्हाट इज द यूज? धन होते हुए भी क्या ढंग से उसके पास कुछ चीजें हैं ना, फैसिलिटीज हैं, तो वो ऐश्वर्य भी जो धन भी जो है वो काम का नहीं। धन, ऐश्वर्य, अच्छा जन्म, मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ही कैसे शूद्र परिवार में ऐसे जन्म। भगवान बोलते हैं, अर्जुन जब पूछते हैं कि जो भक्ति पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता उसका क्या होता है, भगवान बोलते हैं कि उसको अच्छे धनवान परिवार में उसको जन्म मिलेगा, उसको अच्छे जो क्या बोलते हैं श्रुति, श्री भी
ऐसे जो है मतलब जो क्या बोलते हैं, जो महात्मा लोग हैं या ऋषि हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे वाइज लोग हैं, ऐसे घर में जन्म, ब्राह्मणों के घर में जन्म मिलेगा उसको। तो ये भी जो है भगवान की कृपा से होता है। ब्यूटीफुल बॉडी, कुछ लोग हैं बहुत सुंदर शरीर, कुछ लोग हैं मतलब अपंग हैं या कुछ दिक्कत है। तो ये सब भी जो है भगवान की कृपा से होता है। किसी को अच्छा मिला है तो भगवान की कृपा से। नाइस एजुकेशन, किसी के पास बहुत अच्छा एजुकेशन है, बहुत पढ़ा लिखा है, एमए है, पीएचडी है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो भी सारा जो वो भगवान की कृपा से। तो ये भगवान की कृपा से बहुत चीजें प्राप्त हो सकती है। हमको भगवान को हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। धन भी है तो भगवान को धन्यवाद करो। अच्छा शरीर भी भगवान ने कुछ नहीं दिया है, अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया, तो भी भगवान को भगवान ये तो है धन मेरे पास, कुछ नहीं। अच्छा नॉलेज है हमारे पास, भले सुंदर शरीर नहीं है, धन नहीं है, लेकिन नॉलेज है। भगवान ये मेरे पास ये धन, और उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं, when such acknowledgement is given, जब ऐसा हम धन्यवाद प्रकट करते हैं, तो either by a family, nation or society, their abode becomes almost like Vaikuntha। जब ऐसे रहेंगे हम लोग, जब ऐसे धन्यवाद प्रकट करेंगे, तो वो चाहे समाज हो, चाहे मनुष्य वर्ग हो या व्यक्ति हो, उसका घर वैकुंठ बन जाएगा। और हम लोग देखते हैं अच्छे भक्त का घर में उसको कोई मतलब किसी चीज का परेशानी नहीं है, ही इज ऑलवेज हैप्पी। और उसके घर वैकुंठ का मतलब क्या है, कुंठा जहाँ पे नहीं, वैकुंठ जहाँ पे कुंठा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान को धन्यवाद प्रकट करते रहता है, तो उसके घर में मतलब घर वैकुंठ जैसा ही है। तो इट इज एज गुड एज वैकुंठा। और वहाँ पे कभी थ्री फोल्ड मिजरीज, यानी जो त्रिताप है, ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदैव, ये क्लेश भी वहाँ पे उनको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ क्या करना है, भगवान को धन्यवाद। भगवान, और ऐसे नहीं सिर्फ मैकेनिकल नहीं, भगवान आपका धन्यवाद है, लेकिन काम उसके उल्टे हो, वैसे मन से धन्यवाद करें। हाँ भगवान का सही धन्यवाद, एकदम मन से एकदम। तो फिर बाद में ये सब सारा जो एनवायरमेंट, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैकुंठ का बनेगा और त्रितापों से भी वो दूर रहेगा। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, द मॉडर्न एज, इन मॉडर्न एज द मिशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज फॉर एवरीवन टू एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड कृष्ण। और प्रभुपाद जी कहते हैं, ये हमारा जो इस्कॉन है, या ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये है इसीलिए कि भगवान को आप कृतज्ञता प्रकट करो। भगवान जो है उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद भी, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण का, उनसे सब कुछ हो रहा है, बस उनको सर्वश्रेष्ठ मानो और उनकी आराधना करो। ये जो है इसीलिए है। और फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि whatever one has in his possession must be considered a gift by the grace of the Lord। तो ऐसा नहीं है बहुत धनवान है, भले ही कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन जो कुछ है उसको अपना जो है भगवान का गिफ्ट समझना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग बहुत सारे भक्त लोग हैं, हम देखते हैं इवन बहुत गरीब से गरीब, हम जैसे देखते हैं बांग्लादेश में है, या जो कुछ भक्त हैं वो इतने वेल टू डू नहीं है, उनके पास ऐश्वर्य नहीं है, धन नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं, लेकिन कितने खुश हैं भगवान। क्यों? भगवान को वो धन्यवाद करते हैं, भगवान आपका कृपा से होगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो मैं हमेशा देता हूँ, कोलवेचा श्रीधर क्या था, एक टूटा फूटा झोपड़ी था, ना वो ढंग से धूप को रोक पाता था, ना बरसात को रोक पाता था, लेकिन ही वाज सो हैप्पी। क्यों? वो भगवान को धन्यवाद प्रकट कर रहा था। वो क्या द्रोण, तो केले का पत्ता का द्रोण बना के बेचते थे, क्या मिलता था उसमें, लेकिन उसमें से भी जो भी मिलता था 50% सीधा। आज किसी को बोला 50% दे दो तो झटका लग जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे 50% कैसे दे दो, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको। कभी दिन भर में कभी समझो 2 आना मिल गया तो 1 आना, चलो ठीक है भगवान ये आपकी सेवा, वो भगवान की सेवा में लगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है, अरे मेरे पास तो धन नहीं है प्रभु, मैं क्या करूं, मैं कैसे मैं भगवान की सेवा करूं,
ऐसा नहीं है, भगवान ने कुछ तो दिया है, वो उससे सेवा, भगवान वही देखते हैं कि तुम्हारा सेवा का भाव क्या है। ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास इतना इतना लाख रुपया या इतना इतना करोड़ रुपया, हाँ तो फिर ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा है तो ये मैं थोड़ा सा कुछ, भगवान नहीं, ऐसा नहीं। जो कुछ है, इवन पुअर से पुअर, उसके पास कुछ ना कुछ है, तो वो थोड़ा सा जो भी है, भगवान थैंक यू फॉर दिस, और उसमें से फिर वो भगवान के सुन, और फिर ऐसा भगवान जो है ऐसे भक्तों को फिर बरकत भी देते हैं, क्योंकि पता है, इसको पता है धन कैसे यूज करना है। इतने बड़े जो भक्त लोग थे, अमरीश महाराज, मनु महाराज, भगवान को पता है कि ये भक्त हैं, तो ये मनुष्य कल्याण के लिए, भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, इसलिए भगवान भी फिर उनको भर भर के धन देते हैं। तो ये एक बहुत चीज हम लोग को याद रखना है कि जो कुछ भी है हमारे पास, वो भले ही मतलब वी आर नॉट सो वेल टू डू, लेकिन जो कुछ है थोड़ा सा भगवान के सेवा में, उसको अपने गुरु की सेवा में लगाओ, वैष्णव की सेवा में लगाओ, एंड यू विल सी देयर इज सो मच ऑफ भगवान का कृपा होगा हमारे घर पे। भगवान धन भी देंगे, कृपा भी देंगे, और ये जो त्रिताप है, ये त्रितापों से भी दूर रखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो मुझे इसमें लगा। फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते, देयरफॉर एवरीवन शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसीलिए इस्कॉन के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से हम लोगों को भगवान की सेवा में लगना है। If one wants to be happy and peaceful in his position, either as a householder or a citizen or a member of human society, one must promote devotional service for the pleasure of the Lord. और फिर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर शांति से रहना है, सुख से रहना है, तो हमें ये भगवान के नाम का जो भक्ति है, इसको आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी है, जिस किसी तरीके से है, हम लोग भगवान का भक्ति हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा भी है, जो भी कार्य कर सकते हैं। हम लोग धन दान नहीं सकते, ठीक है, मंदिर में जाकर सेवा कर सकते, वॉट एवर वी कैन डू वी शुड डू। और ये जो भक्ति का जो है, ये कार्य करना चाहिए। और किसके लिए? अपनी प्रसन्नता के लिए। अरे प्रभु देखा, मैं वहाँ पे वो गया था, वहाँ पे मैंने इतना सेवा किया, ये मैंने इतना लाख रुपया डोनेशन दिया, मैंने ये किया, मैं उसके लिए नहीं। बोलते हैं दान तो ऐसा होता है कि अगर राइट हैंड दे तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए, अरे क्या हो गया फिर। यहाँ पे हम लोग छोटा सा भी करते, अरे एकदम हंगामा है, अरे ऐसा हो गया, मैंने ये कर दिया, नहीं, चुपचाप साइलेंटली फॉर द प्लेजर ऑफ। ये किसके लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपना लोगों को क्या है डींगे मारने के लिए नहीं। भगवान की सेवा चुपचाप करो, भगवान का सेवा, और जो है ये भक्ति को आगे प्रमोट करते हैं। जो जिस किसी तरह से हम इसका प्रचार कर सकते हैं, लोगों को मंदिर ले जा सकते हैं, प्रभुपाद से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट विल द बेस्ट थिंग। ये हम लोग करना चाहिए हम लोगों को। तो आज के जो 3 श्लोक थे, इसमें हम यही देख रहे हैं कि कैसे जो बर्हिष्मति कितना विशाल राज्य था, कितना ऐश्वर्य धन से संपूर्ण था। नॉट बिकॉज ऑफ दैट इट वाज फेमस, लेकिन वो भगवान के बाल वहां पे गिरे थे, भगवान विष्णु वराहदेव, उनके बाल गिरे थे, इसके लिए फेमस था। और वो बाल कुशा और काशक घास के में रूपांतरित हो गए थे। और फिर दूसरे श्लोक 31 श्लोक में हमको भगवान का कृपा जो है, हम लोग को हर चीज में भगवान को जो है थैंक यू बोलना चाहिए, और हर चीज के लिए हम लोगों को भगवान से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए कि भगवान मेरे पास जो भी है, आई एम थैंकफुल टू यू। भले मेरे पास बैंक में सिर्फ 2 लाख रुपए, ये भगवान, अरे बाप रे, मेरे पास 2 लाख रुपए, आई एम थैंकफुल टू यू। तो ऐसा करके उसमें से थोड़ा जो भी है, थोड़ा थोड़ा हम जो है भगवान का सेवा करते हैं। इससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे, और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, घर जो है वो वैकुंठ जैसा बने नहीं। तो देखते हैं हम घर में क्या होता है, कितना घर में झगड़े चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, सास ससुर, मतलब हमेशा कलह 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 कलह। तो इसका मतलब समझ जाना, यार कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरा भक्ति ठीक से नहीं है। तो बोलता ना, जैसे भक्ति शास्त्री जिन्होंने किया है, तो भक्ति का लक्षण ही है क्लेशाग्नि। अभी रिसेंटली
विशाखा माता जी आई थी, शुभदा, ये सब पॉइंट्स बता रहे थे। तो क्लेशाग्नि अगर है अभी भी, इट मीन्स हमारा भक्ति सही नहीं हो रहा। वी नीड टू वर्क, हम लोग को अच्छे से साधना करना। वेरी नाइस। और उसका लक्षण यही होगा, अगर बच्चे अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो क्लेशाग्नि हमारा कम, वो क्लेश मन में है, एंग्जाइटी, दूसरों के प्रति द्वेष, ये सब जो है वो इतना प्रसन्न रहे, वो किसी से मतलब ही। दैट मीन्स ठीक है, मेरा भक्ति सही है। नहीं, अभी भी दूसरों के प्रति द्वेष है, या एंग्जाइटी है मन में, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों, अरे इतना दुख क्यों है, ये कैसे क्यों हो रहा, ये वैसे क्यों हो रहा, एंग्जाइटी है, मतलब हमारी भक्ति सही नहीं है। सो वी नीड टू डू वेरी गुड साधना। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, एडिशनल पॉइंट्स तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।